अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक आई के साथ कराची से नेमतज़ादा हाजिर हैं नए सवालात और हंसी मजाक के कहे जो है वो आज आप फिर सुनेंगे भी देखेंगे भी। अमूमन अगर मैं एक बात कहूँ कि जैसे कि बचपन सब पे गुज़रता है, मुझ पे भी गुज़रा है, आपने भी बचपन के बेहतरीन दौर जो है वो गुजारे होंगे। कुछ चीज़ें बचपन की यादें जो होती हैं वो कुछ हमेशा याद रहती हैं। अगर मैं मिसाल से आज के हवाले से मैं बात करूं, जो कि आज मेरे प्रोग्राम का टॉपिक भी होगा, वो ये कि अगर हम बचपन में कोई ऐसी दानिशमंदी अक्लमंदी की बात करते थे तो बड़े बूढ़े कहते थे कि तुम्हें क्या पता आटे बाव का, तुम क्या जानो आटे बाव का, या तुम्हें कैसे पता, तुम क्या जानते हो कि सिर से कितना पकता है। तो वाकई उस वक्त हम नहीं जानते थे। अब तो आटे भाव का पता मुझे भी है और आपको भी है। आज हम लोगों से इसी तरह के कुछ सवालात करेंगे जो थोड़े फितरत से जो है वो हटके तो हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। हंसी मजाक भी होगी और साथ में लोगों के साथ जो है वो सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। चचा मियाँ जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और सबसे पहले तो कैमरा ये दिखा दें कि चादर पहला के सुकून से, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब कुछ बेच के बैठे हुए हैं। क्या नहीं, बस गर्मी है बहुत, ऐसे आके बैठ गए, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब चौरंगी का खूबसूरत सा समा, खूबसूरत सबसे कराची में। पंजाब नहीं, कराची। काम क्या करते हैं आप? मेरा अपना होटल है, अकबर होटल। फिर तो आप आटे भाव का सही मालूम होगा आपको। नहीं भाई, हम तो सस्ता खाना बेचते हैं गरीबों के लिए। ओहो, अच्छा। दाल कितने रुपए की? दाल तो वैसे 150 250 हो गई है, अभी तो बहुत महंगी हो गई है। बचपन में वो बोलते थे ना कि अगर कोई अच्छी बात या होशियारी वाली बात करते थे तो बड़े बोलते थे तुम्हें आटे भाव का क्या पता। वो ये क्या चक्कर है? ये आटे भाव का क्या बताएगा उस वक्त? तो क्यों बोलते थे? बस ऐसे बोलते थे ना, वो तो 5 रुपए किलो था, अब तो भाई इतना महंगाई हो गई है। मतलब हमें छेड़ते थे? छेड़ते थे, छेड़ते जानबूझ के। अच्छा, अंडे तो लेते होंगे अपने होटल के? 20 रुपए का। अंडे दर्जन में लेते हैं, किलो में लेते हैं? नहीं, किलो दर्जन में लेते हैं हम, 20 रुपए का देते हैं। किलो में क्यों नहीं लेते? किलो में देते ही नहीं है ना, वो पूरी पट्टी देते हैं। तो किलो में क्यों नहीं देते? किलो में नहीं देते, बस उनकी अपनी मर्जी है, नहीं और की अपनी मर्जी है। अगर दूध की दुकान में आप जाते हैं और दूध की दुकान वाले के पास एक नाप 2 किलो का है, सही है, और एक नाप 3 किलो का है, और आप उससे 1 किलो दूध मांगेंगे तो क्या करें? 1 ही किलो देगा वो। कैसे देगा जब नाप? वो नाप नहीं है, दूसरे पे दे देगा। किसमें से? दूसरा गलत पे देगा। मतलब नाप ही 2 ही है ना, एक 2 किलो का और एक 3 किलो का। 1 2 किलो का या 3 किलो का है, उसमें कम में 1 किलो कैसे देगा वो किलो नाप के देगा बस। जब नाप ही 2 किलो का तो कैसे देगा? तो आधा कर देगा। आधा कैसे करेगा? आधा तो कर देगा, वो अपने आप हो जाएगा। उसको तोड़ के आधा कर देगा? तो आधा कर देगा, हो जाएगा। कम, हाँ कम दे देगा। बोलेगा चलो जाओ भाई, चलो जाओ, रास्ता नापो। रास्ता नापो। ऐसे ही है। हाँ? ये बड़ा आसान, मुझे समझ गया होगा। आप जरा आप यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं? ये कुछ और कह रहे हैं। 2 किलो का है और 3 किलो का है, तो 1 किलो कैसे देगा? 1 किलो उसमें से कम करके देगा, 2 किलो वाले में से 1 किलो का हिसाब करके देगा, आधा करके देगा। खुद से कम कर देगा? आधा कम कर देगा। अंदाजे से करेगा बस? अंदाजे से ही करेगा। तो अंदाजे से तो दुकानदारी नहीं होती ना। दुकानदारी से, ईमानदारी से। अगर वो कम हो गया तो आपका तो ईमान चला जाएगा। ईमान चला जाएगा। फिर बस दुकानदारी तो ईमानदारी से अच्छा, होगी। कितना पढ़ा है? हम पढ़े हुए नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। होशियार तो बहुत होंगे इंशाल्लाह। आटे भाव का पता है? आटे भाव का तो नहीं पता, खरीदा ही नहीं है। क्यों नहीं खरीदा अब तक? घर वाले हैं बस, माँ बाप मुझे ही मौजा है। मौजी है, जरूरत नहीं पड़ी खरीदने की। खरीदेंगे जब शादी होगी। अच्छा, जब शादी होगी? जी। मतलब आप इंतजार में हैं, शादी होगी तो खरीदूंगा? हाँ जी। नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा? नहीं खरीदेंगे। ये तो फिर आप मतलब नुकसान की बात कर रहे हैं ना, कि आप जब शादी होगी तो फिर खरीदना भी पड़ता है। शादी होगी तो खरीदना पड़ेगा ना। अब अल्लाह करे कि आपकी शादी हो, है ना? ऐसे ही है ना। बड़े मज़े से बैठे जी, मतलब नौकरी छोड़कर बैठे में, नौकरी से भाग के बैठे में, या दिल चाह रहा है? फिलहाल अब जॉब पे हूँ, अभी 6 बजे छुट्टी हो गया, यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ।
माशाल्लाह, आपकी बड़ी अच्छी जॉब नहीं है, बैठे हुए घास में बैठने की जॉब है क्या? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिया है। अच्छा ये बता, आटे भाव का पता है? जी आटे भाव का नहीं पता है। आटा भाव किसे बोलते हैं? कोई आटे भाव का? अब कोई 70 रुपये का किलो बोलते, कोई 80 रुपये का किलो बोले, कभी लिया नहीं। अच्छा बचपन में बड़े ये बोलते थे ना तुम्हें आटे भाव का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता। कितनी उम्र हो गई है? मेरा तकरीबन 38। मतलब 38 साल की उम्र में भी आपको आटे भाव का पता नहीं चला? आटे भाव का तो कभी ख़रीदा नहीं, जो पहले हमारे माँ बाप लेते थे, अभी तो बीवी बच्चे लेके आते हैं, मैं तो बस पैसे भेजता हूँ। मतलब हमेशा तैयार खाते हैं? क्या खाते जी, अल्लाह। कभी नहीं पूछा क्या हिसाब है? नहीं, कभी नहीं पूछा, बीवी घर वाली लेके आते हैं, बस मैं पैसे देता हूँ। अच्छा अगर 3 जो है वो मतलब यूँ समझे 20 किलो रुई हो और 20 किलो लोहा हो, तो आपको कौन सा ज़्यादा भारी दिखेगा उठाने में? ये बराबर होगा। वो कैसे? वजन तो एक ही होता है। एक तरफ रुई एक तरफ आटा है, वो है ना, वो है। वजन तो यहाँ आपको सही पता है? पता वो सही। आटे दाल के बारे में अपने आप को बिल्कुल ही अनजान रखा हुआ है, बिल्कुल अनजान। मतलब खरीदने नहीं चाह रहे? बस सुना है कि कोई बोले 2800 रुपये का 40 किलो है, कोई तो 2900 का एक है। जो बोलते हैं बोलने दें। जी, ऐसे ही है ना। बजट जानते हैं क्या होता है? बचत तो बस अभी इंतजार में बैठे हुए, आने वाला है, देखते क्या होता मतलब चिड़िया होती है, क्या है ये? है। ये तो बस बचत का है, अभी ऐलान होगा तो अगले महीने में होगा, पर पता चलेगा ये क्या होगा। इनकी भी उम्र जो है ना वो मेरे करीब तो होगी करीब। जी आपकी उम्र मेरी जितनी होगी? 42 साल है। मेरी जितनी होगी आपकी उम्र? आपके ऊपर नहीं, मैं तो अभी हैंडसम हूँ ना अभी माशाल्लाह। मैं तो अपने बारे में जानता हूँ, आपके बारे में तो नहीं पता है। अच्छा। आटे भाव का पता है? भाई तकरीबन 6 महीने पहले मैं खुद लाता था तो 75 रुपये का 6 था। महीने से कौन ला रहा है? अब मेरा भतीजा है वो ला रहे हैं। अच्छा मैं समझ सरकारी माल आ रहा है शायद। नहीं, अच्छा ऐसे। पहले मेरे जिम्मे था तो तब मालूम था, अब वही लाते हैं तो इस बारे में पता नहीं है। अंडे अगर आपको कि दुकान में जाएं, दुकानदार बोले कि अंडे आप उससे अंडे मांगेंगे तो किलो में मांगेंगे दर्जन? दर्जन में। क्यों? दर्जन के हिसाब होते हैं जी, क्यों दर्जन को? शुरू से यही से अगर 1 किलो अंडे दे दिए जाए कोई गैर मुनासिब बात है क्या? गैर मुनासिब तो नहीं है, मगर तरीका ये नहीं है ना, पहले से यही तरीका बनाया। कुछ किसने चीज़ें बनाया तरीका? कुछ चीज़ें ऐसे जो किलो के हिसाब से मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसे जो केला हो माल्टा हो वो दर्जन के हिसाब से। अच्छा जल्दी हमारे नाज़रीन को बताएं जो दर्जन के हिसाब से मिलती है क्या क्या चीज़ें? अंडे मिलते हैं, माल्टे मिलते हैं, केले मिलते हैं, ये जो है ये दर्जन। बस फिलहाल तो यही याद है, और क्या कहा जाए। नौकरी क्या करते हैं? मैं गार्ड ड्यूटी करता हूँ। गार्ड मतलब चौकीदार है? जी। क्यों? और कोई काम है नहीं, हुनर नहीं है कोई, तो इसलिए यही करता इसलिए चौकीदार है। हूँ। बस क्या करें। किस चीज़ की चौकीदारी करते हैं? मैं बंगले पर सिक्योरिटी का। चौकीदारी किस चीज़ की करते हैं? बंगले की, बंगले में मकीन मतलब बंगला भाग ना जाए या बंगला कोई चोरी ना करे? अंदर कोई चोरी ना कर ले, और मकीनों का। अच्छा मकीनों की कोई चोरी ना हो? मकीनों की चोरी ना हो, मकीनों को हिफाजत की ड्यूटी है ना। मतलब फिर आप चोरों की चौकीदारी कर रहे हैं जी कि चोर आए तो मैं देख लूं और पकड़ लूं। जी। और क्या है, बंगले की चौकीदारी तो नहीं हुई ना? नहीं। हमारा चोरों की चौकीदारी। हमारा ताल्लुक ही चोर के साथ है। अगर चोर ना हो ना, आपका ताल्लुक तो चोर से? हमारे तो फिर कोई जरूरत ही नहीं आपका है। ताल्लुक चोर से? नहीं, चोर के आने से ताल्लुक। अच्छा, आने से मतलब वो जैसे कदम ब कदम। चोर ना आए तो फिर कोई सिक्योरिटी क्यों रखे, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। मतलब चोरों के होने से आपका रोजगार चल रहा है। अरे अल्लाह का शुक्र है।
रिक्शे का ज़रा देखूँ, माशाल्लाह। देखिए ये रिक्शा चला रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा रिक्शा है और बहुत ही खूबसूरत जगह में मौजूद है इस वक्त। क्या नाम है? जाहिद, जाहिद कहाँ रहते हैं? ये पीछे ही दिल्ली कॉलोनी में रहता हूँ। पीछे पीछे कहाँ रहते हैं? दिल्ली कॉलोनी में पीछे। दिल्ली कॉलोनी में। आपने कहीं पीछे रहते हो तो मुझे परेशान कर दिया। नहीं। कितना अर्सा हो गया? ऑटो चलाते हुए या दिल्ली कॉलोनी में रहते हो? नहीं, ऑटो चलाते हो। ऑटो चलाते हुए 6 साल तो हो गए। आप कितने साल के? 22 साल। 22 साल के हो गए हो ना। आटे भाव का मालूम है? आटे भाव किसे बोलते हैं? तो मैं आटे भाव का नरक का नहीं पता, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, महंगाई है। आटा और आप जैसे कह रहे हैं, इसका तो मतलब महंगाई है सारी। जैसे कह रहा हूँ, जी, मैं क्या कह रहा हूँ? आप तो कह रहे हैं आटा और ये, तो फिर इससे तो महंगाई बढ़ेगी। ये तो कभी नहीं कहा मैंने। आटे का भाव का कहा। भाव का ना, तो आटे का भाव चल रहा है कि मैं 125 रुपीज़ 1 kg। 1 किलो 128 रुपए। 125 125 रुपए आटा 1 किलो? किसने कहा आपसे? बाजार में मिल रहा है सर। बाजार में मुख्तलिफ रेट हैं, किसी के पास चले कंफर्म है? कंफर्म है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। घर में आटा लेकर आते हैं? बिल्कुल लेके आते हैं। दुकान से लेते हैं? जी। आप तो बहुत तावान के आदमी हो यार, मुसलसल नुकसान की बातें कर रहे हैं। भाई नुकसान होता जा रहा है, करते जा रहे हैं भाई। अच्छा चले, 20 किलो रुई और 20 किलो लोहे में भारी कौन सी होगा? दोनों उठाने में कौन सा भारी होगा? दोनों वेट में बराबर भी हैं। अगर दोनों 20-20 किलो है तो उठाने में? उठाने में तो दोनों बराबर ही लगेंगे, क्योंकि दोनों का वजन तो 20 किलो ही है। दोनों 20 किलो? दोनों 20 किलो ही हैं तो। मैं इनसे एक बच्चे से पूछा भी, वो कोई बता नहीं पा रहा। वो अगर दूध की दुकानदार के पास 2 ही आले हैं नापने के, एक 2 किलो का है और एक 3 किलो का है, और कस्टमर 1 किलो का आगे, तो क्या करे? परफेक्ट नाप कैसे देगा वो? परफेक्ट नाप कैसे देगा? ये बात तो आपकी सही है कि 2 किलो का और 3 किलो का, तो फिर 1 किलो कैसे देगा? पता है ना, मैं आपसे पूछ। इससे तो फिर अपने 22 साल गुजार देना हमारे माशरे से। अपने अंदाजे से ही देगा वो। अंदाजे नहीं, अंदाजे की बात नहीं कर, हाथ से वेट करके बोल देगा मेरे को लग रहा है। मतलब हाथ से दूध नाप लेगा इस तरह? थैली में डाल के दूध नाप, जाएगा सारा। वो तो फिर उसमें जग में वो करना पड़ता है, डालना पड़ता है। जग में क्या डालते हैं वो? जो उसमें दूध में वो उनकी वो बनी भी होती है, किलो वाली, पाव वाली। नहीं ना, सिर्फ 2 किलो की है ठीक है। और 3 किलो की है, और कोई है ही नहीं उस बेचारे के पास। नई नई दुकान है, अब वो 1 किलो कैसे दे? सर कांटे में कांटे पे तो उन्होंने आपके जहन पे जोर देता हूँ। कांटे में तो दूध रखना ही नहीं है उन्होंने। तो किस चीज पे लगता है? तो उनके पाव के बने हुए होते हैं ऑलरेडी। मैं वही कह रहा हूँ, उसी से नाप के देगा वो, लेकिन है ही नहीं 1 किलो। तो फिर ये कि 2 किलो वालों को हाफ करके और किलो का डिवाइड कर देगा। कैसे मतलब कैसे हाफ करेगा? 2 किलो कोई निशान लगाएगा, कोई टेप लगाएगा, क्या करेगा? अब अपने अंदाजे से हाफ करके दे देगा, कस्टमर तो नहीं तो देगा। अंदाजा हुआ ना, हाफ तो नहीं हुआ। हाफ ही हो गया ना उसमें, जब हाफ जाएगा किलो के जी 1 kg देना ये है। तो क्यों नहीं आ रहा ना वो? नहीं, मैंने आपसे बोला तो है कि अगर बोला? 2 किलो का है तो अगर उसमें डाल दिया जाए, उसमें से हाफ निकाल दिया जाए तो 1 किलो रह जाएगा। यार प्रोफेसर बने हो लेकिन हाँ नहीं रहा। ऐसे ही बिल्कुल। चलिए रिक्शा चलाएं, आटे भाव का मालूम कर लें। भाव क्या चल रहा है आजकल? 128 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? ठीक। बड़े हंस रहे हो यार, खैरियत? वो जवानी गुजर गई इसलिए हंस रहे हो या वैसे? नहीं ऐसे ही गुजर गई ना? हाँ, बुढ़ापा तो आ गया माशाल्लाह, सफ़ेद सफ़ेद बाल आ गए। ऐसा है। कहाँ गुजारी जवानी? भाई जो साइड पर काम, इधर काम, साइड होता है, मजदूरी करते हुए? मजदूरी। हाँ, कितना अर्सा हो गया? काफ़ी टाइम हो गया, 21-22 साल हो गए। 22 साल। क्या मजदूरी कर रहे हो? फर्नीचर पॉलिश का। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र शिनाख्ती कार्ड पर है। पता नहीं है ना? हाँ पता नहीं, याद नहीं है ना। मालूम ही नहीं माशरे में कब आए हो? है नहीं, ये तो पता है। लोगों को लोग मुझे कब से झेल रहे हैं पता ही नहीं है। माशाल्लाह। अब इसमें क्या है भाई, ये बता दीजिए। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैं ही पढ़ा हुआ नहीं हूँ ना। चले मैं दोबारा दिखा दूँ। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। 1954। हाँ, नहीं सुना। आप 1954 के हैं? जी। आपको पता है कितने साल हो गए? कहाँ काफ़ी टाइम। कितने साल हो गए? पता नहीं। 46 साल वो और 20 ये 66 साल के हैं। हाँ, कंफर्म है? 22 साल तो आप मजदूरी कर रहे थे। हैं? नहीं जब से। ये बाकी 44 साल कहाँ गुजारे आप? नहीं जवानी नहीं, किधर थे मतलब? अरे सारी जिंदगी नहीं बताए ना, आप 44 साल कहाँ गुजारे आप? छोटे थे उसमें, बच्चे थे। 44 साल की उम्र में बच्चे थे? नहीं सही है। तो? सर पता नहीं था उसको। नहीं सर। ये मुझसे ज्यादा कंफ्यूज है। अच्छा घबराए नहीं, आप मेरे भाई हैं, मुझसे ज्यादा कंफ्यूज है ये। अल्लाह करे कि आप 30 साल के हो जाए। वो वापसी करनी है क्या?
आपका नाम क्या है? जी सर क्या नाम है? बिलाल फिलहाल। बिलाल अच्छा बिलाल, मैं परेशान, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है वो गाना याद नहीं है। नहीं सर बिलाल बिलाल क्या काम करता है? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। बिलाल क्या काम करता है? बिलाल मिस्त्री का काम करता है। आप क्या काम करते हैं? हम भी वही काम करते हैं जो बिलाल करता है। बिलाल के साथ आपका मतलब ऐसा क्या रिश्ता है कि बिलाल जो करते हैं वो आप ही करते हैं? बिलाल और मैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये 1988 से वजह क्या थी जोड़ने की? माँ बाप ने जोड़ दिया था। माँ बाप ने- मेरा पर्सनल कोई कसूर नहीं है। मतलब आप इस वक्त मतलब इसमें आप शर्मिंदा है या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, अफसोस भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं होना। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है कि मैंने इस दुनिया में आँख खोली है। तो फिर खुशी का इजहार करके दिखा। ये तो पुराने जमाने में डाकू होते थे। वो इस तरह करते थे, खुशी का इजहार। अच्छा कोई लतीफा सुना दे खूबसूरत सा। लतीफ़ा तो नहीं आता है। गाना सुना दो, कोई शेर सुना दो, कोई गीदड़ आता है तो वो सुना। हाँ सुनाते हैं, शेर सुना देते हैं आप। अपनी दीवार गिराई भी तो रास्ता ना मिला, कोई दीवार खड़ी थी मेरी दीवार के साथ, अपनी दीवार गिराई भी तो रास्ता ना मिला कोई दीवार खड़ी थी। मेरी दीवार के साथ। मतलब नुकसान का काम क्यों कर रहे हैं? तो ये मिस्त्री का काम करते हैं ना, दीवारें तोड़ते हैं बनाते हैं, इसी तो तो बनाते हैं, तोड़ता तो नहीं है। तोड़ते भी हैं सर। अच्छा तोड़ते भी हैं। हाँ बहुत मतलब तोड़ते। शेर भी अपने लिए अपने जैसे पसंद किया है। बिल्कुल जिस तरह की हम बंदे हैं उसी तरह का वो माहौल है हमारा। माहौल अच्छा है ना, चले अच्छा करे, अल्लाह करे कि माहौल अच्छा हो, हालात बेहतर हो। अभी जैसे शहर में अमन अमान है, खुशी है ना, और अल्लाह करे और खुशियाँ बढ़े। सही है आमीन। ना? बिल्कुल हमारी भी। आप क्या काम करते हैं? आप भी मिस्त्री हैं? जी जी किस चीज़ का? प्लास्टर चुनाई का। पलस्तर चुनाई का। सही बताएं, झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये काली मिट्टी क्यों मिलाते हैं सीमेंट के साथ? अच्छी लगती है ना। सीमेंट कम लगता है? हाँ कौन मिलाता है? सब मिलाते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा है, मजबूती आती है ना इससे। मजबूती आती है। हाँ अच्छा ये बताएं कि अगर यूं समझे मैं एक बिल्डिंग में जो कि यूं 20 फ्लोर की है और 10 मिनट में ऊपर जाता हूँ, वापसी में अगर मैं सीढ़ियों के बगैर आऊँ, कूद के आऊँ तो कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो अच्छा होगा, जो ऊपर से आएगा। ऊपर से आएगा, अच्छा होगा। हाँ ये क्या होगा? 10वें फ्लोर से आदमी गिरा हाँ और एक गिरा पहले फ्लोर से, अच्छा। पहली चीख किसकी निकलेगी? नीचे वाले की। क्यों? ऊपर से आएगा ना, वो तो बाद में आएगा, पहले तो नीचे वाला गिरेगा ना। पहली चीख नीचे वाले की गिरेगी। हाँ कंफर्म है? दुनिया सुन रही है आपको? हाँ हाँ? एक आदमी 20 फ्लोर से गिरा, 20वें फ्लोर से गिरा, गिर गया और एक पहले फ्लोर से गिरा, पहली चीख किसकी निकली? तो पहले वाला का निकलेगा ना। क्यों? तो पहले गिरा हुआ है ना, दोनों एक साथ गिरे। दोनों साथ गिर गया हाँ। तो दोनों का एक साथ आवाज निकालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, दोबारा सोचे। दोबारा सोचा हुआ है ना। हाँ, ज़हन पे जोर दें, दोनों एक ही रखें साथ, सर के ऊपर। दोनों एक साथ गिरेगा तो एक ही साथ आवाज निकालेगा। इसकी आवाज कभी भी नहीं निकलेगी। हम आपको दलील से बताया गया, इस आवाज कभी नहीं निकलेगी। तो जब कोई और है, आप बताएंगे? आमिर साहब आ जाओ, आप बता दो। पता है होता क्या है? आप देखें कौन गिरा 20वें फ्लोर से, ठप, पहले फ्लोर से गिरा, ठप, पहले आवाज किसकी निकली? तो पहले फ्लोर का निकला नहीं था ना। ना, उसकी पहले आवाज निकली और फिर ठप हो गया।
और ये पहले ठप हुआ फिर आवाज निकली। चलते का आवाज था, ये जो ठक की आवाज था। चलते पे निकल जाता पहले आया था ना। निकल जाते, चलते चलते में सांस हूँ। ज़रूर चीज़ है, गर्मी की वजह से घर में या कोई बीमार होते हैं या कोई खानदानी चारपाई पर सोते हैं। खानदानी चारपाई पे सोते हैं, क्या मतलब है? जिसका सोना ही चारपाई पर होता है। मतलब बाप दादा भी सो देते हैं? जी सर जी। अभी बेड मिले नहीं, सोना चारपाई पे सोना? चारपाई पर सोना है। जो जमीन पे सोते हैं उसकी क्या करो? उसको तो सरकार से पूछो। आटे भाव का मालूम है? जी सर। आटे दाल के भाव का मालूम है? मालूम है सर। कितना का है दाल? आटा हमारे एरिया में जो चल रहा है 3200 रुपये मन। 3200 रुपये मन। किलो कितने का होगा? तकरीबन किलो मेरे ख्याल से हो गया 75 रुपये 80 रुपये तक हो जाएगा। आधा पाव कितने का हो गया? आधा पाव तकरीबन 2200 रुपये तक हो जाएगा आधा पाव। 2200 रुपये का? 22 रुपये पर। 22 रुपये आधा पाव? जी सर। आधा पाव से एक रोटी बन जाती है? मुश्किल से बनाते हैं। 1 किलो में कितनी रोटियाँ बनती है? 1 किलो से तकरीबन 6 लोग 7 लोग खाते हैं। 1 किलो से? जी सर। 7 लोग खा लेते हैं? गुर्बत से खाएंगे। गुर्बत से खाए क्या मतलब? जी सालन से खाए भाई, गुर्बत से क्यों खाए? गुर्बत से खाएंगे, महंगाई के दौर से 1 किलो उसके लिए काफ़ी है, गरीब के लिए। अच्छा गरीब मतलब जी सर। वो मिल मिला के खाए? मिल मिला के खाएंगे। अगर मिल के खाएं तो बरकत भी तो होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह की है। एक दूसरे को देख के हाथ खींच लेते हैं ना? जी सर। वो तो अल्लाह की है मेहरबानी। क्यों? अल्लाह करे कि हम सब के भाग अच्छे हो। भाग अच्छे हो गए। अल्लाह भाग क्या होते हैं? भाग होते हैं वक्त। वक्त, नसीब। देखो काफी होशियार आदमी है, जिंदगी ने सिखाया आपको। स्कूल तो गए नहीं आप? जी सर। स्कूल जब वक्त था तो आप तो वो कंचे खेलते रहे। स्कूल मैंने 5 साल तक किया, हालांकि वो हालात ख़राब थे, उसके बाद छोड़ लिया। तो अपनी इधर कारोबार कराची भी शुरू कर लिया चारपाइयों का, अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब रहो। वैसे कराची में चारपाई का कारोबार अब दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। नहीं सर, लोग बेड पे आ गए हैं, डबल बेड, सिंगल बेड, वो बेड, ये बेड। लोड शेडिंग का मसला होता है। लोड शेडिंग में चारपाई का क्या काम? तो गर्मी होती है ना सर, चारपाई नीचे से हवा आती है? नीचे से हवा आती है, ऊपर से हवा। लेटो तो नीचे से हवा ठंडी लगती है? जी सर, उन लोगों के लिए मुसीबत होती है, सोने के लिए छत पे या ऊपर सोते हैं। ये थोड़ी आपने सही रीजन निकाला इसका। चारपाई का सही नेम मतलब बता रहा है। जी सर। चलिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों की बातें सुनी, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। बस क्या है कि हंसी मजाक 2 मिनट की खुशी आपके वजूद को, आपके जहन को, आपके दिल और दिमाग को ताज़ा कर देती है। उसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसकी वजह ये होती है कि खुश रहना एक फ़न है, एक अमल है। अगर हम खुश रहेंगे तो बहुत से गम हमसे दूर रहेंगे। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो गम हमें दबोच लेंगे। और जब गम दबोचते हैं, टेंशन दबोचती है, तो पता है फिर इंसान की हालत क्या होती है? वो दिन ब दिन सूखता चला जाता है। कलर जो है वो पहले जर्द हो जाता है, फिर काला, पीला, नीला, एंड में जाके फिर 4 बंदे उठा के उसको कब्रिस्तान ले जाते हैं। तो उस कब्रिस्तान में जाने से बेहतर है कि बंदा हंसी खुशी 2 दिन है खुशी से गुजार दें। यकीनी तौर पर आप भी खुश रहेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखेंगे। खुशी ही असल में सही इबादत है। अगर आपके किसी बात से लोगों के चेहरों पे खुशी आती है तो यकीनी तौर पर आपके लिए ये बाइस सवाब भी है और लोगों के लिए जो है आपकी अहमियत भी बढ़ जाएगी। तो अपनी अहमियत बढ़ाई, जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।